हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज एंड ये चैप्टर है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एंड ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सीटेट के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके का लेवल जो है अभी आपने देखा होगा 2023 में सीटेट का लेवल जो है आप सभी जानते हैं 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक का रहता है। अगर आपकी एनसीईआरटी के ऊपर जो है महारत हासिल हो जाती है तो आपका सीटेट पेपर 2 जो है उसको क्रैक करना कोई बड़ी मुश्किल बात जो है वो नहीं रह जाती है। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने उन्हीं चैनल्स को फॉलो करना है जो कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। एंड क्वेश्चंस की क्वालिटी आपने खुद चेक करनी है, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हो तो आपने क्वेश्चंस देखने हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन जो है कोई प्रोवाइड करवा के दे रहा है। सो इस चैनल के ऊपर आपको 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक के मैथ एंड साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं, जो कि पूरे तरीके से बेस्ड हैं आपके एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। तो एग भी हमें एनिमल से मिलते हैं, मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है एंड मीट भी। यहाँ पे जो सेल्स हैं ये हमें एनिमल से किसी भी तरीके से नहीं मिलता है। सेल्स कौन से होते हैं? आपके सीड्स या ग्रेन जो कि हमें जिस तरीके से आपका व्हीट है, राइस है, मेज है, ओट है, बार्ले है, ये सारे के सारे आपके सेल्स हैं। तो आपका ऑप्शन जो कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी सेल्स जो है हमें एनिमल से नहीं मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए बोला गया है क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। मतलब लॉइन का क्या फूड टाइप है, लॉइन आपको यहाँ पे बताया गया है। तो लॉइन जो है वो क्या है आपका, आप खुद जानते हैं लॉइन जो है वो एक तरीके का कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, कार्निवोरस जो है इट मींस आपका लॉइन जो है वो क्या खाता है, जो कि आपके अदर एनिमल्स का फ्लैश होता है उसको खाता है। तो जिसकी वजह से आपका लॉइन जो है क्या बन जाता है, आपका कार्निवोरस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या नहीं मिलता है, तो सेल्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, सीड्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। सिर्फ घी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया है क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। तो बफेलो जो है वो क्या है, आप सभी जानते हैं हर्बीवोरस है, क्योंकि ये क्या खाती है, घास फूस जो भी है आपका, ये क्या है आपके पास हर्बीवोरस में आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेनली जो आपका बफेलोज जो है, आपके काउस जो हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके हर्बीवोरस हैं, जो कि मेनली प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है, ये ग्रास जो भी है वो भी प्लांट का ही एक हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। कॉकरोच का कौन सा फूड टाइप है? ठीक है, कॉकरोच यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कॉकरोच आपको पता है ये प्लांट भी खा सकता है एंड एनिमल बेस्ड जो फूड होता है वो भी खा सकता है। तो ऐसा जीव जो कि प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड फूड दोनों खा सकता है, तो वो कौन से रहते हैं आपके ओमनिवोरस। एंड ओमनिवोरस कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। एनिमल से हमें क्या नहीं मिलता है? एग हमें मिलते हैं, ऑफ कोर्स मिलता है, घी दूध वहीं से हमें आता है। सीड और मीट, मीट भी मिलता है। सीड जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या ग्रासेस से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया है फूड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेस। तो फूड हमें कहाँ से मिल सकता है, तो वो प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी हमें मिलता है। ठीक है, दूध दही जो भी है हमें एनिमल से मिलता है एंड प्लांट जो भी हम सब्जियां वगैरह खाते हैं वो हमें प्लांट्स देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, व्हीट एंड राइस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आप सभी जानते हैं व्हीट एंड राइस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ये आपके सेल्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं, आपके प्लांट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है पहेली अबाउट सम वेजिटेबल्स सच एज, वो फ्रेंच बीन्स लेकर आ गई है, लेडी फिंगर्स, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स एंड पोटैटो, सबको उसने मिक्स कर दिया एक बैग में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मीन्स उसने ये सारी की सारी सब्जियां जो है मिक्स कर दी हैं बैग में। तो आपने क्या करना है, कौन सा मेथड जो है सेपरेशन के लिए आप चूज करोगे, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करोगे, हैंड पिक कर लोगे। ठीक है, हाथ से ही उनको हैंड पिक करके अलग अलग क्या कर दोगे, रख दोगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। वेजिटेबल्स जो हैं, जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स मेंशन की गई हैं, इन सभी को हम सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग से। ठीक है, आपका जो विनोइंग है, विनोइंग क्या मेथड है कि आप
आपने क्या करना है, अगर शॉफ रिमूव करने हैं जो भी आपका ग्रेन्स है, ठीक है, तो ये वो मेथड होता है। स्विंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी अगर खाने की चीज जो है वो क्या है, अगर आइटम है वो स्मॉल है, ठीक है, और अनवांटेड आइटम जो है वो क्या है, बिगर है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। एंड थ्रेशिंग जो है आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए, जो कि आपके शाफ्ट से हम रिमूव करते हैं, ठीक है, बाय थ्रेशिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू फीड लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन सच एज चाइना टू ईट। तो जैसे कि चाइना की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इस साल जो है इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब इंडिया जो है पहली कंट्री ऐसी बन गई है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, सेकंड नंबर पे चाइना है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को आपने क्या करवाना है, फीड करवाना है, तो सबसे मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू फीड क्या रहेगा यहाँ पे, आप देखो, मोस्टली राइस एंड वेजिटेबल विद लिटिल मीट, लार्ज अमाउंट ऑफ मीट एंड फ्यू वेजिटेबल। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मीट तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी देखो आप उतना सब जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन तो आपका यहाँ से कट हो जाते हैं। उसके बाद फिश भी नहीं दे सकते हैं विद लिटिल राइस, क्योंकि आपको पता है फिश जो है बहुत ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा फिश है भी नहीं कंट्रीज में, ठीक है। तो मोस्टली जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाता है, हम राइस दे सकते हैं, उगा सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है, विद अ लिटिल मीट। हाँ, थोड़ा सा मीट हम दे सकते हैं, ज्यादा मीट हम नहीं दे सकते, हम इतने ज्यादा एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ फीड करने के लिए जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉक्स, लिजर्ड, ओल्स एंड कैट्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, टर्शरी हैं या सेकेंडरी है। तो हम सभी जानते हैं हॉक्स, लिजर्ड एंड ओल्स कैट जो हैं वो आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, ठीक है। ये खुद नहीं बनाते हैं, सिर्फ कंज्यूम करते हैं पहले वाले को आप मारकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट फ्लावर इज यूज्ड एज अ फूड। फ्लावर जो है कैसे यूज किया जाता है एज अ फूड, तो पोटैटो तो में तो बिल्कुल भी फूल नहीं होता है, शुगर केन में भी नहीं होता, पपाया, पंपकिन जो है उसका फ्लावर जो है हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड, जिसका फूल आपका पंपकिन का जो फ्लावर है उसको यूज किया जाता है एज अ फूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, द पार्ट ऑफ बनाना द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज अ फूड, कि बनाना प्लांट का कौन सा हिस्सा जो है वो फूड के लिए नहीं यूज होता है, तो फ्लावर भी इसका यूज होता है, बहुत अच्छे यहाँ पे इसकी डिश बनाई जाती है, फ्रूट भी एज अ फ्रूट ही ये यूज होता है, बनाना फ्रूट सभी खाते हैं, स्टेम भी इसकी यूज होती है खाने के लिए जो सॉफ्ट वाली रहती हैं, रूट जो है वो किसी भी तरीके से यूज नहीं होती है एज अ फूड, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो आपका जो पंपकिन फ्लावर है वो एडिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ये फ्लावर है, पंपकिन जो फ्लावर होता है उससे बहुत अच्छे सूप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स में भी इसका यूज किया जाता है, एंड इन फूलों को जो है कुछ कंट्रीज में एज अ सैलेड भी खाया जाता है, जो कि आपकी मेनली जो कोल्ड सिटीज रहती हैं, ठीक है। अगर अब इंडिया की अगर बात करो तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे कि हम तो यहाँ पे सब्जी ही खाते हैं, फ्लावर का तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में जो है जैसे कोल्ड सिटीज है वहां पर इसकी सैलेड या सूप बनाकर भी इसको खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गिवन फिगर आपको प्लांट की बताई गई है जो कि किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है, चूज द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर द फैमिली। इट मीन्स आपको ये P बताया गया है ये क्या है, Q बताया गया है ये क्या है, R बताया गया है ये क्या है, और S जो बताया गया है वो क्या है। तो आप खुद देखो यहाँ पर ये कौन सी फैमिली नजर आ रही है, शुगर केन किसी भी तरीके से नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फलियां हैं, ठीक है। तो पोटैटो भी नहीं है, स्वीट पोटैटो भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे मेज है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉलीफ्लावर बिल्कुल भी नहीं है, राजमा हो सकती है, सोयाबीन और पी, ये तीनों की तीनों फलियां हैं, तो फलियां राजमा में भी आपको पता है फलियों से ही हमें मिलता है, सोयाबीन भी एंड पी भी, मटर जो भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। जिंजर नहीं है, कैरेट नहीं है, अनियन नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ये राजमा, सोयाबीन एंड पी, ठीक है, ये फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल पार्ट ऑफ अ
प्लांट, तो रूट्स क्या हम प्लांट्स की खा सकते हैं, कुछ आपके ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट्स भी हम खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लीव्स भी, स्टेम भी, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं अगर रूट्स की यहाँ पे बात करूँ तो रूट्स बेटा कौन कौन सी होती है, आप बिल्कुल सर्दियों में अब आगे आप जाके खाओगे, दैट इज कैरेट है, आपकी मूली है, रेडिश है, ठीक है। एंड लीव्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि लीव्स में आपके कौन सा सब्जियों में आप क्या डालते हो, हरा धनिया डालते हो, कोरिएंडर है, ठीक है, एंड पालक है, स्पिनच है, ठीक है, स्पिनच, ठीक है। अगर मैं स्टेम्स की बात करूं तो स्टेम्स आप सभी जानते हैं, सबसे पॉपुलर जो है वो पोटैटो है, एंड उसके बाद क्या है आपका जिंजर, जो कि मोस्टली वाइडली जो है हमारी कंट्री में यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्लासीफाई स्पैरो, जो चिड़िया है अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप, चिड़िया का जो खाना है वो क्या है, ऑब्वियसली बात है स्पैरोज जो आपकी चिड़िया हैं वो क्या है, ओमनीवोरस हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मेनली क्या करती हैं, सीड्स भी खा लेती हैं, एंड जो भी आपका जो केंचुए वगैरह होते हैं उनको, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी खा लेते हैं। ये फ्रूट जो है अगर वो सड़ जाता है तो वो फ्रूट भी खा सकती है, एंड जो सड़ा हुआ फ्रूट है उसके ऊपर जो भी आपने फफूंदी है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह लगे होते हैं उनको भी ये खा लेती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, स्पैरो जो है वो ओमनीवोरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बोला गया है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स, बनाना, पंपकिन, लेडीज फिंगर एंड ब्रिंजल, विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, मतलब एक से ज्यादा मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बनाना, ऑब्वियसली बात है हम इसका स्टेम जो है सॉफ्ट वाला खा सकते हैं, इसका फ्लावर भी खा सकते हैं, एंड फ्रूट जब बन के आता है तो हम ये भी खा सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। उसका पंपकिन, पंपकिन का मैंने अभी बताया कि पंपकिन का जो आपका फूल है उसको हम सूप में भी खा सकते हैं, एज अ सैलेड में भी उसका यूज होता है, एंड पंपकिन जो पूरी सब्जी भी जब बन जाते हैं हम उसका भी यूज कर सकते हैं, तो ये तो सेकंड भी बिल्कुल सही है कि 2 से ज्यादा एडिबल आपको यहाँ पे पार्ट्स मिल गए। इसके बाद है लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर जो पौधा है आपकी, जो भिंडी है, तो ऑब्वियसली बात है आप भिंडी को ही खाओगे, भिंडी का ना ही तो फूल खाया जाता है, ना ही तो उसकी टहनियाँ खाई जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल जो भी है उसका भी हम सिर्फ ब्रिंजल ही सब्जी ही खाते हैं, ना ही तो उसका फूल और ना ही तो उसकी टहनी को हम खाते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बताना था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्लांट जो है बनाना है एंड पंपकिन है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2 कहाँ पे है आपको, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, बूजो की जो दादी हैं इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हर डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक लस्सी विद लेस फैट कंटेंट, लस्सी पीनी है लेकिन जिसमें क्या हो, कम फैट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर बूजो टू प्रिपेयर, बूजो जो है कम फैट वाली लस्सी को प्रिपेयर करने के लिए कौन से मेथड का यहाँ पर यूज करने वाला है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे देखो इतने ऑप्शन है, तो जो राइट मेथड है वो क्या है आपके पास, दैट इज अ चर्निंग, चर्निंग क्या करती है, जो भी दही है उसको सेपरेट कर देती है बटर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो बाकी बची जो आपकी जो लस्सी बच जाती है, ठीक है, लिक्विड जो आपके पास बच गया उसमें क्या रहता है, बिल्कुल कम फैट रहता है, क्योंकि देखो दही से आपका क्या हो गया, बटर बटर सारा रिमूव हो गया, तो बटर ही रिमूव हो गया, फैटी जो फैट जिसमें फैट थी वो सारा का सारा निकल गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास, लस्सी बची जिसमें क्या है, बहुत कम फैट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0% है, लेकिन क्या रहेगा 1 to 2% या 3% तक ही वो फैट रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, एंड डॉक्टर ने वही बोला गया है कि इसमें कम फैट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड है वो क्या है आपके पास, चर्निंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप यहाँ से करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आपको और भी इसी तरीके की वीडियोस मिलने वाली हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।